वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह हम कंटिन्यू आपको एग्जाम तक बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद करवा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपके माई मदर 866 पोएम से लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं और आंसर भी अभी कुछ सेकंड्स बाद में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पहले इसका आंसर आप जरूर नोट करें और अपना स्कोर जरूर से चेक करें। पहला क्वेश्चन है, आई लुक अगेन हर वेन पेल इज अ लेट विंटर्स मून। मैंने देखा उसका जाती हुई सर्दी के समान उसका जो चेहरा था वो लग रहा था। यहां पर वेन पेल दिया हुआ है। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी अंडरलाइन किए हुए शब्द का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वेन का अर्थ पूछा जा रहा है, सीधी बात है, ओल्ड, येलो, कलरलेस और डी है ए एंड बी, यानी कि दोनों। अब आपको अपना आंसर नोट करना है। क्या आंसर रहेगा इसका? क्या ओल्ड है, क्या येलो है, क्या कलरलेस है, या ओल्ड और येलो दोनों है? आपने जरूर नोट कर लिया होगा और ये आपके सामने आंसर आता है। इसका अर्थ है सी, कलरलेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स सफर फ्रॉम, जो गंदी बस्ती के बच्चे होते हैं वो सफर फ्रॉम यानी पीड़ित होते हैं। किससे? हंगर, डिजीज, इग्नोरेंस, ऑल। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। किन से वो पीड़ित रहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, जरूर आपने आंसर नोट कर लिया होगा और इसका आंसर है भूखमरी से, बीमारी से और अज्ञानता से, सभी से पीड़ित रहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी, ऑल। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। द मैप्स एंड पिक्चर्स डू नॉट शो, जो मैप्स होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, वहां पर ये आपके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का चल रहा है। अब यहां पर आप देखिए, जो मैप्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो नहीं बताती हैं रिचेस, दौलत को, नॉलेज, ज्ञान, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां, गंदी बस्तियां, लव। इनमें से कौन सी चीज नहीं बताती हैं वो? और आपको जरूर आंसर ध्यान आ गया होगा, एक ही चीज इनमें बिल्कुल अलग नजर आ रही है और शायद आपने वही आंसर लिखा होगा, वो है स्लम्स। क्योंकि ये सब अच्छी चीजें बताती है, प्रेम बताती है, ज्ञान को बताती है, नॉलेज ज्ञान को बताती है, रिचेज संपन्नता को बताती है, लेकिन गंदी बस्तियों को नहीं बताती है। क्वेश्चन नंबर 4। द मैप हैज बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज इट शोज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जो नक्शा है उसे उदार बताया गया है, उदार मानचित्र बताया गया है, क्योंकि यह बताता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नॉलेज ज्ञान, प्रोग्रेस प्रगति, प्रोस्पेरिटी उन्नति और डी में ऑल। जरूर आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है डी, ऑल, क्योंकि वो सभी को बताता है, इसलिए यहां पर आपका आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मेक्स द स्लम चिल्ड्रन स्टंटेड, इससे जो स्लम चिल्ड्रन होते हैं वो स्टंटेड हो जाते हैं। अब स्टंटेड का अर्थ आपको भी अपने माइंड में लेना है, मैं समझाऊंगा। पहले आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लें, अपना आंसर नोट कर लें, फिर मैं क्लियर करूंगा कि गंदी बस्ती के बच्चों को बना देते हैं और आपके सामने चार ऑप्शन है। आप अपना आंसर नोट कर लें। अब मैं आपको समझा रहा हूं, बना देता है गंदी बस्ती के बच्चों को स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, अर्धविकसित रह जाते हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। कौन सी चीज है जो उन्हें अपूर्ण रहने देती है? इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से, डार्कनेस, अंधकार की वजह से, डर्टी स्ट्रीट्स, जो गंदी गलियां होती हैं उनकी वजह से, और डी है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण की वजह से, यानी उन्हें पर्याप्त रूप से जो सही विटामिन वाला, प्रोटीन वाला भोजन नहीं मिलता है, अच्छे से खाना नहीं मिलता, इसलिए वो अर्धविकसित अविकसित रह जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। द कोज ऑफ आवर सैडनेस,
ये आपकी अगली पोएम आ गई है और वो है कीपिंग क्वाइट। हमारी सैडनेस सब जानते हैं, उदासी दुख का कारण है। नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स ए ऑप्शन। बी टू रन आफ्टर रिचेज, हम दौलत के पीछे भागते हैं। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। और डी में है ए एंड बी दोनों। आप अपना आंसर जरूर से सोच लीजिए कि हमारी उदासी का कारण क्या है। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप अपना आंसर जरूर सोच लीजिए। नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स है, या हम जब दौलत के पीछे भागते हैं, या दोनों हैं, या मौत का भय है। और इसका आंसर आपने जरूर सोच लिया होगा और इसका सही आंसर है नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, यानी इसका आंसर आएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉर्ट पॉज कैन हेल्प अस, एक कुछ समय के लिए पॉज यानी ठहराव हमारी मदद कर सकता है। किस चीज में? री इवेल्युएट में, टेक करेक्टिव स्टेप्स में, अंडरस्टैंड आवर सेल्स में, ऑल में। आपके सामने डी तक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और जरूर आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। रीइवेल्युएट का मतलब होता है आत्म अवलोकन करना, आत्मचिंतन करना, और टेक करेक्ट स्टेप्स, इससे हम सही कदम भी उठा लेते हैं और स्वयं को भी समझने में मदद मिलती है हमें, यानी तीनों चीजें, इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑल। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। द पोइट सेज डेट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम, कवि हमें बताता है कि हम एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अर्थ से, ऑटम से, स्प्रिंग से, और ऑटम और स्प्रिंग दोनों से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किन से हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या इन दोनों से, या इन दोनों से अलग अलग, या फिर अर्थ से। अपना आंसर नोट करें और इसका यह आंसर आ रहा है ए, अर्थ। ये हमारे 8 क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हुए। बाकी के आंसर्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो कि मैंने एक नोटबुक में रजिस्टर में नोट किए हैं। आप उनके आंसर्स भी अपने जहां पर आप नोट कर रहे हैं वहां पर लिखें, और अपना स्कोर जब हम वीडियो कंप्लीट करें तो जरूर से मैच करें कि आप अभी इस समय कहां पर चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 लिया है हमने, अकॉर्डिंग टू पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स, कवि के अनुसार कौन सी चीज बाधा अवरोध पैदा करती है। 4 ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहे हैं, इंटरेक्शंस, लैंग्वेजेस, फाइटिंग, रिएक्शंस। आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है, कौन सी चीज बाधा पैदा करती है। शायद आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, टिक कर लिया होगा, और अगर नहीं तो आपको आज ये आंसर याद हो जाएगा। ये है बी, लैंग्वेजेस, क्योंकि हम एक दूसरे से, कभी कहता है आइए किसी भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो एक दूसरे से कुछ न कुछ कहा सुनी हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। ये हमने आपके जो ये पोएम है, आप ये कीपिंग क्वाइट, इसका बहुत शानदार क्वेश्चन लिया है कि ये जो कविता है ये ओरिजिनल रूप से कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंग्लिश में, जर्मन में, स्पेनिश में, फ्रेंच में। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है सी, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। ये भी कीपिंग क्वाइट का ही, यानी कीपिंग क्वाइट जो आपकी कविता है वो किस बारे में बात करती है। द नेसेसिटी टू वर्क क्वाइटली, कि हम शांति से काम करें। द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, प्रसन्नता की आवश्यकता है, प्रसन्न रहें। द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्म अवलोकन करें। या फिर ए एंड बी, यानी कि हम शांति से काम करें और प्रसन्न रहें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर जरूर नोट कर लें और मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी सी, आत्मचिंतन करें, आत्म अवलोकन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके अर्थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ
अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। ग्रीष्म ऋतु के पहले या उसके खिलाफ कौन अपने लिए छायादार शरण स्थल तैयार कर लेता है? द ट्रीज पेड़, द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के जो फूलों का पौधा होता है वो, द शीप, क्लियर रिल्स, कौन है? आप अपना आंसर जरूर सोचें। आपकी पोएम में भी आया है और ये है क्लियर रिल्स, स्वच्छ सरिताएं। डी वाला ऑप्शन आपकी इसमें सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। रीडिंग अ फ्लावरी बैंड जो शब्द दिए हुए हैं इनमें आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच काम में ली है? कुछ दिनों पहले हमने आपकी एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपके सभी जितने भी फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेट डिवाइसेज, पोएटिक डिवाइसेज आए हैं सब बताए हैं, उन्हें अच्छे से समझाया भी है और उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। आपकी क्वेश्चन आ चुका है। ये जो शब्द है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, इसमें 4 ऑप्शन है, मेटाफर है, सिमिली है, एलिटरेशन ही है या फिर इमेजरी है, और इसका सही आंसर है मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 14 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स नोबल नेचर्स। जो नोबल नेचर शब्द हैं इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को काम में लिया गया है? 4 ऑप्शन है, रिपीटिशन, एलिटरेशन, सिमिली और मेटाफर, और इसका सही आंसर है एलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल। उस वाक्यांश को लिखिए जिसका अर्थ होता है इमोर्टल। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इट विल नेवर सीज, इट विल नेवर फेड, सी है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और डी है इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। और आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है सही वाला, और मैं अब आपको इसका सही आंसर बताता हूं। राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल, यानी जिसका अर्थ है इमोर्टल यानी अमर और जो कभी समाप्त ना हो, और इसका सही आंसर है सी, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी बेकार नहीं जाएगा, बल्कि सतत बना रहेगा फॉर एवर। इसीलिए आपकी पहली लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर यानी इमोर्टल, कभी समाप्त न होने वाला, एंडलेस, अमर। क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर से लिया है, और क्वेश्चन भी वही है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर, चाची जेनिफर के बाग हैं ब्यूटीफुल, बोल्ड, ग्रेसफुल, और डी है ऑल। वो कैसे हैं? तो जाहिर सी बात है आपको आंसर जरूर से आ गया होगा, इसका सही आंसर है डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 द वर्ड डेनिजन्स इज द सिंबल ऑफ। जो शब्द है डेनिजन्स ये प्रतीक है करीज का, ब्यूटी का, हैप्पीनेस का, फ्रीडम का। 4 में से एक आपको सही चुनाव करना है कि ये किसका प्रतीक है। जरूर आप अपना आंसर नोट कर लें, डेनिजन्स किसका प्रतीक है, और इसका सही आंसर है डी, फ्रीडम का। क्वेश्चन नंबर 18 आंट जेनिफर इज, चाची जेनिफर है मीक, टिमिड, हम्बल, डी है ऑल। उसकी क्या नेचर है? तो मीक यानी दब्बू है, टिमिड यानी कि डरपोक भी है, हम्बल यानी विनम्र भी है, और डी का मतलब ऑल सभी है। क्वेश्चन नंबर 19 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स चिवलरिक सर्टेनिटी। चिवलरिक सर्टेनिटी में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का काम में लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटिशन। 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है, मैंने उस वीडियो में ये क्वेश्चन भी लिया हुआ है, यानी ये समझाया हुआ है कि इस जगह क्या आया है, और इसका सही आंसर है सी, एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अंकल्स वेडिंग बैंड इज द सिंबल ऑफ। चाचा का जो बंधन पट्टा है वो प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टायरनी, अनहैप्पी मैरिज, ए एंड बी, और डी में है मीकनेस। आपके सामने आप जरूर अपना आंसर नोट कर लें। चाचा का बंधन पट्टा किस बात का प्रतीक है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जरूर आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है सी, ए एंड बी, टायरन यानी अत्याचार का, और अनहैप्पी मैरिज लाइफ का यानी कि दुखी वैवाहिक जीवन का। अब
ये 20 क्वेश्चंस के बाद में हम कंटिन्यू जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन पोएट्री में से फ्लेमिंगो में से बन रहे हैं आपके सामने लाते रहेंगे। आप इसे जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।